नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। मैं हूं आपका अपना अनिल शर्मा और हाजिर हूं एक बार फिर 2017 और आपकी राशि। आज हम बात करेंगे लिब्रा राशि के बारे में। लिब्रा राशि मीन्स जे कुंडली का वो हाफ शुरू हो जाता है जहां से आगे के 6 जो राशियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है पहली यानी कि एरीज राशि के। 2017 में ग्रहों की स्थिति हमने जानी कि किस तरह के ग्रह होंगे। लिब्रा राशि की पोजीशन क्या होगी उसको जानने की कोशिश करते हैं। लिब्रा राशि वालों के लिए सबसे पहले आप पर चली आ रही शनि की साढ़े खत्म होने को है। 2017 में आप साढ़े से मुक्त हो जाएंगे। ये एक अच्छी खबर आपके लिए कही जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि ये साढ़े आपके ऊपर इतनी बुरी भी नहीं थी। अगर साथ में जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी थी आपकी कुंडली में, तो ये साढ़े आपके लिए मील का पत्थर साबित हुई होगी। आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा। ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी उसके ऊपर चर्चा करते हैं। शनि सेकंड हाउस में है, जो 25 और 26 जनवरी के बीच सेकंड हाउस को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि साढ़े आपकी राशि से खत्म हो जाएगी। वहीं सूर्य और बुध आपके थर्ड हाउस में आपके पराक्रम में है। वहीं सुख स्थान में चंद्रमा जो है वो बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो इस वर्ष विशेष में दशानाथ होके बहुत स्ट्रांग होके चल रहे हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। मंगल, शुक्र और केतु की जो स्थिति है वो आपके 5वें घर में बनी हुई है। वहीं राहु आपके 11th हाउस के साथ साथ जुपिटर आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति रहेगी 2017 में लिब्रा राशि वालों के शुरुआत में। हालांकि इसमें समय समय पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होगा और उनका डे टू डे लाइफ में बहुत सारा प्रभाव देखा जाएगा। तो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि लिब्रा राशि और सारस्वती से आप मुक्त होंगे, और साथ ही साथ आपकी राशि के लॉर्ड जहां वीनस आपकी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं आपके 8th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र अष्टमेश हो जाते हैं और वो सप्तमेश मार्केश और द्वितीय मार्केश के साथ, जहां हमने एरीज में देखा था उल्टा हो गया बिल्कुल, तो वो पंचम भाव में मंगल, शुक्र और केतु के साथ निवास करने वाले हैं। यानी कि सेकंड और सप्तमेश भाव का जो कारक मंगल है उसके साथ लग्नेश राशिपति जो है वो अष्टमेश होकर 5वें घर में बैठा हुआ है। तो ये जो स्थिति है, यह जो स्थिति है ये अपने आप में एक विचित्र स्थिति बन गई है, क्योंकि 5वां घर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी कुंडली में, किसी भी इंसान की जिंदगी में। यहाँ पे फैमिली कारक, रोजगार कारक, राशि का कारक ग्रह पंचम स्थान में होना एक शुभ योग माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अशुभ स्थितियों को भी देखा जाना चाहिए, उसको हम इग्नोर नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि आप इस वर्ष विशेष में कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र को लेके मानसिक तौर पे बहुत मजबूत जो बने हुए हैं, उसमें कई तरह की रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हेल्थ के मामले में निश्चित तौर पे कहूँगा कि कुछ बीमारियां आपकी जो है वो पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर भी ये कहूँगा कि कुंभ राशि में मंगल, शुक्र, केतु का होना ये अपने आप में एक अच्छा योग है जो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर साबित होगा। सो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। साढ़े का प्रभाव आपसे निकलेगा तो निश्चित तौर पर आप हेल्थ के मामले में अच्छे रहेंगे, लेकिन कार्य के क्षेत्र में आपका एक दिमाग जो है वो उलझन में रहेगा। कुछ लोगों को नेम एंड फेम मिलेगा, वो किस तरह का होगा आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फाइनेंस की स्थिति को देखें तो फाइनेंस के कारक मंगल जो है वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं, सप्तमेश भी हैं, बहुत एक अच्छा योग। सडन गेन, लॉटरी आदि का गेन भी कई बार ऐसी स्थिति में मिल जाता है। संतान के माध्यम से, संतान के द्वारा, या कला के क्षेत्र में जो लोग विचरते हैं, या खान पान के कार्य में जो लोग हैं, जैसे रेस्टोरेंट आदि का काम जो करते हैं, निश्चित तौर पे उनके धन में वृद्धि होगी। फैमिली में किसी नए किलकारी के गूंजने का योग भी बना हुआ है। सो कुल मिला के ये हाउस ऑफ फाइनेंस फैमिली जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वर्ष में खुशियों, पारिवारिक खुशियों का आनंद जरूर लेंगे। तीसरे घर की बात करूं, पराक्रम की सूर्य बुध जो है तीसरे घर में बैठे हुए हैं। बुध है आपके जो है आपकी कुंडली में भाग्येश होकर 3rd हाउस में है, वहीं व्ययेश है। तो छोटी छोटी यात्राएं इस बार आपकी होंगी, लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। किसी पिलग्राम, कोई रिलीजियस जर्नी, डिवोशनल जर्नी, उसके प्रति आपका रुझान जो है, आपका पराक्रम आपको लेके जा सकता है, जो कि आपके लिए लाभप्रद भी रहेगा। सुख स्थान की बात करूंगा, सुख में
बहुत अच्छा ग्रह जो इस समय चंद्रमा जो प्रोफेशन का कारक भी है उसको देख भी रहा है और राशि के साथ साथ दशापति जो है वो बना हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत पूर्ण मजबूत स्थिति देख रहा हूँ कि सुख के संसाधन बढ़ाने में इस बार आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर कहीं इस सुख संसाधन में आपको जगह परिवर्तन करने का मौका मिले तो बिना किसी डर के आपको उसको कर लेना चाहिए, जो आपके लिए बेहतरी भरा निर्णय साबित होगा। ये अपने आप में एक बात कमाल है। पंचम भाव की बात करूं, निश्चित तौर पे पंचम भाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है। शनि जहां बहुत अच्छी स्थिति में बने हुए हैं वर्तमान में, जो संतान की वृद्धि, संतान के द्वारा धनोपार्जन और संतान की तरक्की का एक कारण बना हुआ है। तो कुल मिला के एजुकेशन में संतान के माध्यम से आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है। आपकी खुद के लिए एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अगर मैं बात करूं 6th हाउस जो रोग कारक है, रोग की स्थिति है, तो निश्चित तौर पे रोगों की भरमार इस बार बनी रहेगी, क्योंकि षष्ठेश जो है वह ऐश भाव में बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे आपको हेल्थ के मामले में बहुत सारा ध्यान देना होगा, बहुत सारा ध्यान देना होगा। शत्रु जो है वो आपको अक्सर कर नुकसान पहुंचाने की ताक में बैठे रहेंगे। आपकी सॉफ्टनेस आपकी कमजोरी बन सकती है। समय रहते एक्शन लेना ही आपके लिए बेहतरी भरा कदम होगा, इस बात का आपने ध्यान देना है। कर्जे की स्थिति दिखाई दे रही है, तो कर्जा जो है वो बढ़ेगा, लेकिन साथ में जो पैसा आएगा वो कर्जा उतारने में निकल जाए, जिसकी वजह से बहुत सारा धन संचय करने में कहीं ना कहीं आप कामयाब इस वर्ष में नहीं होंगे। अष्टम भाव की बात हमने की, शुक्र ही आपके अष्टमेश हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ी घटनाएं यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कुल मिला के दुर्घटनाओं से इस बार आपका बचाव होगा। भाग्येश की बात करें, बुध भाग्य स्थान को देख रहे हैं सूर्य के साथ मिलकर, भाग्य प्रबल है, आपकी हिम्मत को बना रहा है। तो निश्चित तौर पे आप अपनी हिम्मत से अपने भाग्य का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसी उम्मीद आपकी कुंडली में 2017 तुला राशि में, लिब्रा राशि में बनी हुई है। जी अपने आप में बहुत अच्छा एक संयोग मैं देख पा रहा हूँ। बात करें करियर की, प्रोफेशन की, बिजनेस की, बहुत बड़ी जो लाइफ में हमें एक चिंता रहती है वो होती है प्रोफेशन वाइज के क्या होगा, कैसे होगा। तो जो लोग पहले से ही हैं, चंद्रमा राशि इस अपनी राशि को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ दशानाथ भी है, तो मैं ये देख रहा हूं कि निरंतर एक प्रोग्रेस आपके करियर वाइज आपको इस साल मिलेगी और उसका आप पूर्ण आनंद भी लेंगे। हो सकता है कि कुछ स्थान परिवर्तन हो, काम को लेके किसी यात्रा का योग बने, जहाँ रिलोकेट होने का योग बने, तो आप उसको जरूर करें। आपकी जॉब में कोई ट्रांसफर आदि के योग बने हुए हैं, साथ ही कुछ तरक्की के योग भी बने हुए हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि ये एक अच्छा योग आपके लिए संयोग से बन पड़ा है। तो निश्चय ही आपको इस मामले में खुशखबर समझना चाहिए कि आप एक अच्छी स्थिति में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बात करूं आपकी सक्सेस की, 11th हाउस जहां राहु निवास कर रहे हैं, छाया सक्सेस में आ गई। तो कई बार ये छाया जो है आपके कुछ चीज़ों को रोकेगी और कई बार इसको ये 4 गुना कर देगी। इसका मतलब सक्सेस आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेगी, जिससे आपको पूर्ण लाभ होगा। और सूर्य जो है इस समय खुद भी पराक्रम में बैठे हुए हैं, लाभेश का पराक्रम में आ जाना। अगर कोई कम्युनिकेशन, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पास में रुकी हुई थी, तो इस बार कम्युनिकेशन के मामले में निश्चित तौर पे आपको एक बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और कामयाबी आपको मिलती चली जाएगी। द्वादश की बात हमने की, बृहस्पति बैठे हुए हैं, रोगेश होके बैठे हैं, का जे शत्रु कारक भी हैं, जे कर्जे के कारक भी हैं, वहीं बुध भी। इस तरह से तो यात्राएं होंगी, लंबी दूरी की यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। मैं ये कहूँगा कि इस वर्ष में अगर आपको कोई धार्मिक यात्रा, धार्मिक स्थल की यात्रा करने का सुअवसर मिल जाए, तो ये यात्रा ही आपका सबसे उत्तम उपाय होगा। इस वर्ष में आपके लिए उत्तम उपाय अगर कोई है तो धार्मिक स्थान में आते जाते रहना, धार्मिक स्थान की यात्रा करना और पीले रंग की चीज़ों का अपने पास रखना आपके लिए बहुत बहुत मुबारक होगा। इसी के साथ मैं लूँगा आपसे इजाज़त। नमस्कार।